तो एक बार फिर से वापस ले चलते हैं, क्योंकि अब प्रश्न ये उठा कि जो बात कह रहे हैं विनोद जी कह रहे हैं, यानी सदगुरु महाराज जो कह रहे हैं, उनके बातों पर क्या आडंबर दिखता है। तर्क यहाँ अलग अलग दिए जा रहे हैं। मेहमानों के पास वापस चल रहे हैं। एक सवाल था जहाँ पे पताल बाबा आप कह रहे थे गुरु मंत्र को लेकर, उसके बाद कक्कड़ साहब आपके पास आऊंगा। कहा योगी जी ने कि नहीं दिया जाता है, गुरु मंत्र कान में बोला जाता है और इसलिए शायद वो साबर मंत्र लोगों को नहीं बता रहे हैं। इसमें आपको क्या दुविधा है, मतलब क्या इसमें प्रश्न उठा रहे हैं? उसमें दुविधा ये है कि जब भीष्म पितामह सज्जा पर थे और कृष्ण भगवान द्रौपदी जी को कहते हैं कि चलो बहन आज हम तुम ऐसा शख्सियत से मिलवाते हैं कि तुम्हारे मन की शंका दूर हो जाए। धर्मराज भी साथ थे, धर्मराज, द्रौपदी और कृष्ण भगवान स्वयं, सिर्फ 3, अर्जुन वगैरह किसी को नहीं ले गए और गए, बोला कि आज भीष्म पितामह से तुम गुरु मंत्र लेना कि द्रौपदी ये मंत्र हरि ओम भगहा, हरि ओम सबसे बड़ा मंत्र है भगहा। देखिए आप जो कह रहे हैं ना, किसी को गलत साबित करना ये हमारा मकसद है ही नहीं। हम किसी को गलत नहीं करते। गुरु मंत्र अगर कान में दिया जाता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ किस मंत्र के जरिए वो लोगों का कष्ट हरते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? हरि ओम भगहा। विनोद जी, अब आती है बात मंत्रों की। मंत्रों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि वो जो मंत्र जिनसे आप दुखों का निवारण, कष्टों का निवारण करते हैं, वो मंत्र कौन से हैं, वो क्या हैं? अगर वो सिद्धि के जरिए आपको प्राप्त हुए हैं तो उन्हें तो सार्वजनिक किया जा सकता है। क्यों करे सार्वजनिक? कोई गुप्त चीज अपनी सार्वजनिक करता है क्या? नहीं भाई तो जन कल्याण के लिए हमें हमारे गुरु ने बताया, हमारे गुरु ने बताया, हमारे पितरों ने बताया, हमारे घर के जो माँ बाप थे उन्होंने बताया कि बेटा इससे जन कल्याण होगा। विनोद जी मैं चलिए अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी हूँ। एक पॉइंट सिर्फ मेरा रख लीजिए, उसके बाद आप जो कह रहे हैं हम सब सुन ही रहे हैं। आपने कहा कि हम क्यों मंत्र को जो है सार्वजनिक करें, जन कल्याण का शब्द आपने इस्तेमाल किया, इसलिए मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ। तब तो अगर यही सोच के स्वामी तुलसीदास हनुमान चालीसा नहीं लिखते तो लोगों के बीच नहीं पहुंचता, फिर जन कल्याण की भावना कहाँ आ गई? अगर वो जन कल्याण है तो उस मंत्र को सार्वजनिक होने से क्या दिक्कत है? हो सकता है मुझे पता चले, मैं भी उसका इस्तेमाल करूं, मैं भी अपने कष्टों से निवारण पाऊं। ये तो मेरा अधिकार है ना। बिल्कुल आपके सही सवाल है। पहले सुन लीजिए, जो मंत्र मुझे मिले हैं, जो मंत्रों का काम है, तो उन्होंने मुझे देते समय कह दिया कि मेरे पिता ने देते समय कह दिया कि बेटा ये परिवार में ही चल सकता है। अच्छा। तो हमारे परिवार में सबको मालूम है, बाहर किसी को नहीं दिया जा सकता है। तो ये हमारे परिवार से, और हमारे गुरु ने जो मंत्र दिया उन्होंने भी कहा था किसी को ओपन नहीं करना, ये तुम्हारे घर तक ही रहेगा। आपके बाद आपके औलाद को गद्दी मिल जाएगी और उस मंत्र के जरिए वो लोगों की कृपा बरसाएंगे। मतलब ये पारिवारिक मंत्र है, ये परिवार में रहकर ही लोग इसे ग्रहण कर सकते हैं और फिर लोगों की सेवा कर सकते हैं। अच्छा ऐसा होता है क्या योगी जी? रामचरितमानस हो, भगवान महर्षि वाल्मीकि द्वारा कृत रामायण हो, और चाहे हनुमान चालीसा हो, अनेक ऐसी चीजें, ये सब मंत्र ही हैं। लेकिन अगर मंत्रों के बारे में विभेद करने का काम करेंगे तो कुछ मंत्र ऐसे हैं, जैसे पहली बात तो यहाँ प्रारंभ हुई कि गुरु मंत्र। कोई भी बड़े से बड़ा संत इस टीवी चैनल के माध्यम से ये बोल दे कि गुरु मंत्र की व्याख्या की जा सकती है, गुरु मंत्र की चर्चा की जा सकती है, तो मैं आपके चैनल पे आना बंद कर दूंगा। अगर इसकी कोई चर्चा करे, गुरु मंत्र की चर्चा कहीं नहीं हो सकती। और जहां तक हनुमान चालीसा की बात है, वह सामूहिक तौर पर हजारों लोग पढ़ते हैं, वह मंत्र नहीं है। तो पारिवारिक मंत्र भी कुछ होते हैं? पारिवारिक मंत्र होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। भाई मेरे पिताजी हैं, उनके पास कोई गुप्त चीज थी, उनको लगता था कि मेरे परिवार में रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उन मंत्रों से इलाज हो सकता है? निश्चित तौर पर हो सकता है। मंत्र अपना काम करते हैं, मंत्र किसी भी प्रकार से विभेद नहीं करते। पारिवारिक होता ही नहीं है, मंत्र पारिवारिक होते हैं। मैं बताता हूँ, सुनिए, मैं बताता हूँ, जैसे कि जूना अखाड़ा है, भाई 13 अखाड़े हैं, 13 अखाड़ों के अपने मंत्र हैं, नाथ संप्रदाय के अपने मंत्र हैं, और गुरु गोरक्षनाथ जी के द्वारा साबर मंत्र की रचना की गई। तो यह भी गुरु प्रणाली के माध्यम से गुरु शिष्य में आते हैं। आपके भी कुछ ना कुछ मंत्रों की जिनकी सामूहिक चर्चा आप लोग यहाँ नहीं करोगे और होनी भी नहीं चाहिए, इसलिए इनका अपना महत्व है। गुरु मंत्र की चर्चा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई संत प्रमाणित कर दे तो आपके चैनल पे आना बंद कर दे। लेकिन योगी जी, आप दोनों की आपसी बहस का मुद्दा नहीं है। चैनल थोड़ा बंद हो जाएगा। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं, गुरु मंत्र से आगे बढ़ते हैं। सवाल ये है मेरा कि क्या गुरु मंत्र जिनका आप जिक्र कर रहे थे, मंत्रों से कष्टों के निवारण की बात जो विनोद जी कर रहे हैं,
लेकिन क्या इनसे इतने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव है? क्योंकि सिर्फ विनोद जी नहीं बल्कि और जो लोग हमारे साथ न्यूज नेशन पर जुड़े उनका तो ये कहना था कि हम कैंसर ठीक कर देते हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि जिनको 25-25 सालों से बच्चे नहीं हुए उनकी गोद भर जाती है, उन्हें बच्चे हो जाते हैं। देखिए, आपका जो प्रश्न है बिल्कुल उचित है। आप सालासर बालाजी जाइए, बालाजी धाम जाइए, लोग सामान्य तौर पर वहां खड़े होते हैं, जैसे ही बालाजी की आरती प्रारंभ हो जाती है पता नहीं उनमें क्या हो जाता है, उनको कोई बोलता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर जो वहां का एक ऑरा होता है, देखिए एक व्यक्ति के अपने अंदर ऑरा है और वो किसी भी व्यक्ति की नकारात्मक तत्व को पकड़ लेता है। महाराज जी हैं, श्रेष्ठ हैं, इनका अपना एक ऑरा होगा, इनके सामने कोई नकारात्मक व्यक्ति आएगा तो उसको पढ़ लेंगे। ये अपने ऑरा के कारण से होता है। और ऑरा किस लिए होता है? मंत्रों की सिद्धि से होता है, जाप करने से होता है, गुरु भक्ति करने से होता है। जहां तक ये आपने कहा बड़ी बड़ी बीमारी है, मैं कैंसर का समर्थन, ये हार्ट अटैक इत्यादि का नहीं बोल रहा हूं। हाँ भाई इन्होंने क्या बोला कि भाई वो बीमारी लेकर आता है, बालाजी के चरणों में अपना माथा टेकता है, अपनी अर्जी लगाता है और वह ठीक होता है। ये श्रद्धा का विषय है, ये श्रद्धा, ये पाखंड नहीं है। पाखंड क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है, एक बार कक्कड़ साहब, ये श्रद्धा का विषय ठीक है, मैं उनके गुरु मंत्र के ऊपर तो कोई प्रश्न है ही नहीं। हम तो यही जानना चाहे ऐसा कौन सा मंत्र हो जाता है जिससे बांझ की गोद भर जाती है? क्या ये जानने का हक नहीं है लोगों का? मैं ये भी इनसे पूछना चाहता हूँ महेश जी से। आपने कहा कि हार्ट अटैक नहीं हो जा, वो उसके लिए मंत्र नहीं है पर बाकी चीजों के लिए मंत्र है। बट मेरा विनोद जी से एक सवाल है, जब आप ये बात कर रहे हैं कि बालाजी, तो आप सबको ये क्यों नहीं बोलते आप बालाजी जाइए? आपके पास लोग क्यों आए? और मैं आपको एक और ओपन चैलेंज कर रहा हूं, जो आप बालाजी के नाम से आप कह रहे हैं आप सबको ठीक कर देते हैं, आप इनके यहाँ स्टूडियो आइए, ऑडियंस बिठाइए, जिन जिन लोगों को आपको ये लोग दे दें, मुझे लोग दे दें, जिनको आप ठीक कर देंगे उनको मैं भी ठीक कर दूंगा, जिनको आप नहीं ठीक कर पाएंगे उनको, ये ओपन चैलेंज है मेरा। सब उन जिनसे है जो कहते हैं कैंसर ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कहने का मेरा मतलब है कि ये जो आपके पास है ये कुछ ऐसी यूनिक चीज नहीं है। आप लोगों को बोलिए अपने घर के अंदर बालाजी की प्रार्थना करें, आपके पास लोग क्यों आए? जवाब दीजिए। हर व्यक्ति कोई ज्ञानी नहीं होता है और हर व्यक्ति मूर्ख नहीं होता है। जो व्यक्ति आते हैं बहुत परेशान होते हैं, बालाजी के महाराज के चरणों में आते हैं, अर्जी लगाते हैं, पंचदिव्य सामग्री प्रसाद लेते हैं, घर में सेवन करते हैं। जब आते हैं कहते हैं बाबा जी हम ठीक हैं, गुरु जी हम ठीक हैं, तो हम कहते हैं भगवान की भक्ति करो, बालाजी के चरणों में लगे रहो, बालाजी तुम्हारी दया रक्षा करेंगे। भाई मेरी ये ड्यूटी यही है बस। विनोद जी, आपने एक और चीज कही थी कि कुछ लोग होते हैं जो कहीं और पहले गुरुओं के पास जाते हैं, वहां ठीक नहीं होते तो हमारे पास आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अब इसका वैसा वर्षा भी तो हो सकता है कि कुछ लोग आपके पास आते हैं, ठीक नहीं होते, किसी और गुरु के पास जाते होंगे, जैसे उन्होंने वो पानी वाले बाबा या कोई और बाबा, उनके पास ठीक हो जाते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए क्या होता है, जैसे कि कुछ विधि के विधान होते हैं, विधि के विधान होते हैं कि तुम्हें फलानी जगह पे जाने पर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और फलानी जगह पे जाने पर तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, हाथ कटेगा तुम्हारा। अब कितना कटेगा ये ईश्वर नहीं लिखता है, ये ईश्वर तुम्हारी भक्ति से लिखता है। ये जब एक तुम भगवान के ये वाली जो आप आए हो बता रहे सकता है, हैं, ये कौन सी किताब में ये वाली चीज लिखी है जिसकी अभी आप चर्चा कर रहे हैं कि विधि का विधान है, आदमी फलानी जगह जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, कितना इम्पैक्ट एक्सीडेंट का आएगा ये हमें नहीं पता, ये भक्ति पे डिपेंड है। ये आपने कहां से इसको लिया? पहले मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं कह नहीं रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। जैसे आदमी जाता है कि एक जगह गया, उसको लाभ नहीं मिला, तो भगवान ने लिखा होगा कि तुम्हें वहां जाकर के लाभ मिलेगा, तो वहां पहुंचेगा, उसको लाभ मिल जाएगा। कैसे लाभ मिलेगा ईश्वर जानता है। एक सवाल तब मेरा भी है, एक सवाल मेरा भी है, कपिल साहब, विनोद जी एक सवाल फिर मेरा भी है। अगर ये विधि का विधान ही है तब तो फिर वो जो हाथरस में घटना हुआ उसको भी फिर बाबा को दोषी ना ठहराया जाए, वो जिम्मेदारी नहीं बनती है बाबा की, मिसमैनेजमेंट था, उनकी विधि में लिखा हुआ था कि उनकी मौत होनी है। पहले सुन लीजिए, नहीं तब तो ये विधि का विधान क्या? बाबा को दोषी, केदारनाथ में घटना हुई थी तो क्या शिव जी को दोषी ठहराओगे? बोलो, मतलब आप क्लीन चिट दे रहे हैं? ठहराओगे? मतलब मान लीजिए बाबा ने कोई गोली मारी, किसी की जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? ईश्वर की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना, तुम्हारी जिम्मेदारी। तुम किसी को जिंदा थोड़ी कर सकते हो, तुम किसी को मार नहीं आप सकते। 121 मौतों के जिम्मेदार आदमी को आप सीधा बेगुनाह बता रहे हैं कि उसकी क्या जिम्मेदारी? वो आया, प्रवचन देके चला गया, बस जिम्मेदारी खत्म। और जो लोग उसके साथ भावना से जुड़े थे, भक्ति से जुड़े थे, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो मूर्ख हो गए ना फिर तो। मैं अगर आके आपके चरण को पकड़ूं, मैं अगर आपका आके चरण को पकड़ूं और कहूं कि मैं तो आपके भरोसे हूं और मैं बाहर निकलूं और मुझे कोई उठा के ले जाए, तो मैं यही बोलूंगा मेरा गुरु था ना, अरे मेरी गलती थी, मैंने किसी से लड़ाई की, मुझे उठा के ले गया। ये विधि का विधान है, ये तर्क होगा क्या गुरु का?
या गुरु मेरा हाल जानेगा? बिल्कुल विधि का भी बिना हरि कृपा मिले नहीं संता, बिना भगवान की कृपा तो पत्ता फिर नहीं आपका हिलता, काम बिना क्या है भगवान प्रभु? की मैं कृपा यही तो कोई गुरु जानना नहीं चाह रहा बनता। हूं। अगर सब कुछ बिना विधि भगवान विधान की- है, बिना सब कुछ भगवान की रचने कृपा वाला है, किसी की सब मृत्यु कुछ नहीं उसने होती रच है। दिया है, सब कुछ वही होना है जो प्रभु ने रचा, और हम सब तो बालाजी के ही औलाद हैं ना। बस। तो फिर आपका काम क्या है? मैं ये तो बस जानना चाह रहा हूं। exactly, आपका फिर क्या यही काम तो है? द मेरा पॉइंट काम- आई है ना फिर। हाँ, मेरा काम कोई नहीं है। तो फिर आप कौन? मैं भगवान की सेवा करता हूँ, भगवान के मंदिर में बैठता तो हूँ, फिर हाथरस भगवान के जाप करता हूँ, भगवान का वो सुमिरन बाबा करता हूँ, गुनहगार बस। क्यों नहीं, जिसको आप अभी बेगुनाह कह रहे हैं कि ये तो विधि का विधान है? अब देखो विधि का विधान नहीं तो क्या तुम अपना विधान मानोगे? नहीं तो आपके अगर दरबार पे भीड़ लगती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं होगी? अगर कुछ हादसा हो गया तो आप बिल्कुल बेगुनाह है। हमारी आपके पास जिम्मेदारी- लोग आ रहे हैं। एक मिनट, हमारी जिम्मेदारी है भी और नहीं भी। हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ईश्वर की जिम्मेदारी किसको कब कहां ले जाना, कब कहां किसको मारना, कब किसको जिंदा करना, फिर मैं पूछूंगा, ये ईश्वर की विनोद जी, जिम्मेदारी आपका क्या मेरी काम नहीं है? है। विनोद ना जी, मैं अपने आप को फिर भगवान आपका कहता क्या हूं। काम है? विनोद जी, लोग वहां पर उस बाबा के चरणों की रज लेने के लिए भागे थे, धूल को माथे से लगाने के यहाँ लिए पे भागे सुन थे। लीजिए, यहाँ तो पे उनकी जो कद्र कौन यहाँ पे करेगा? सुन लीजिए, जैसे कि वहां पे बाबा ने ये कहा, अगर उन्होंने अनाउंस किया कि मेरे चरणों की रज लिए बिना नहीं जाना आप लोग, तब उसमें भगदड़ हो गई, उसमें मृत्यु हो गई लोगों की। तो यहाँ पे वो बाबा का संविधान है, जो बाबा का व्यवस्था है वो गड़बड़ है। विनोद जी, एक बात पहली बात तो बताइएगा। बाबा को ये नहीं कहना विनोद चाहिए जी, था एक कि प्रश्न मेरे का जवाब चरणों देंगे? की आप मेरे तो- चरणों आप की तो- तुम रज